तो आपको बता दें कल दोपहर 2:30 बजे जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी इंफॉर्मेशन यही, एक दिन की एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे आर्यन खान। 2 दिन की कस्टडी मांगी गई थी, कई सारी दलीलें दी गई थी। एक दिन की एनसीबी कस्टडी में तीनों ही आरोपियों को, जिनमें से एक आर्यन खान है, उन्हें रहना होगा। और साथ ही कल 2:30 बजे दोपहर 2:30 पर उनकी जमानत अर्जी जो है उस पर सुनवाई होगी। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी लगातार हमारे साथ है। अंकुर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी अब हमारे दर्शकों को बताएं, एक दिन की एनसीबी कस्टडी में भेजा गया है, क्या और कुछ भी कहा गया है कोर्ट के भीतर, वो डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताइए जल्दी से। देखिए, कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि 2 दिन की जो रिमांड एनसीबी की तरफ से मांगी जा रही थी, वह उसकी जगह सिर्फ 1 दिन की ही रिमांड एनसीबी की जो कस्टडी है वो दी गई है। तीनों आरोपियों को रहना होगा। ये बात कोर्टाने दिलेली आहे। आता मॅटर फर्दर हिअरिंग साठी उद्या आहे। थैंक यू। डिफेंस की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट हुआ वो आप डिफेंस से पूछ लीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चला थोड़ा साइड लो, अरे माझा मुंडका आले ना। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है, आर्यन खान समेत तीनों आरोपियों को 1 दिन की कस्टडी में रहना होगा। एनसीबी की 1 दिन की कस्टडी में रहना होगा। 2 दिन की कस्टडी की मांग की गई थी, 1 दिन की एनसीबी कस्टडी में रहने का फरमान आया है। और साथ ही आपको यह बता दें, कल दोपहर 2:30 पर जमानत अर्जी जो है उस पर सुनवाई होगी। आर्यन खान के जो लीगल काउंसिल सतीश मान शिंदे, उनके द्वारा ये कई बार कहा गया कि ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं, लेकिन 1 दिन की एनसीबी कस्टडी में आर्यन खान को रहना होगा। इसके अलावा अरबाज मर्चेंट और मुनमुन को भी 1 दिन की कस्टडी में एनसीबी की रहना होगा। एनसीबी द्वारा कई सारी दलीलें पेश की गई। अंकुर त्यागी हमारे साथ है। अंकुर, आपके पास अगर आवाज पहुंच पा रही हो, 1 दिन की पुलिस, 1 दिन की एनसीबी कस्टडी, क्या कुछ बड़ी बातें किला कोर्ट में कही गई हैं? देखिए, किला कोर्ट में साफ तौर पे कह दिया गया है कि 2 दिन की कस्टडी मांग रही थी एनसीबी, उसको 1 दिन की कस्टडी दी गई है। तीनों आरोपियों को एक दिन कस्टडी में रहना पड़ेगा। और ये मैटर अब कल सोमवार को दोपहर में 2:30 बजे के बाद या उसके आसपास ही सुना जाएगा। तो ये तय हो चुका है कि आर्यन खान को आज की रात अपने आलीशान बंगले में नहीं बल्कि एनसीबी की कस्टडी में बितानी होगी। और यहाँ इस 1 दिन का जो वक्त मिला है एनसीबी को, जाहिर तौर पर वो इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे। वो जरूर चाहेंगे कि उनको ऐसे लिंक्स निकल सके, इस पूरी के पूरे पूछताछ में मिल सके, जो इस पूरे केस को के डिटेल जो इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद करें, स्टैंड करने में मदद करें। और ये 1 दिन का अभी एक वक्त मिला है। इसके अलावा जो 5 आरोपी और हैं, उन 5 आरोपियों को भी अभी जल्दी ही ऐसा उन्होंने कोर्ट में कहा है एनसीबी ने कि उनको जल्दी कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाएगा और उनकी भी रिमांड मांगी जाएगी। इनको आपस में कन्फ्रंट कराने की बेहद जरूरत है, ये बात एनसीबी ने कही थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी 2 दिन की रिमांड की जो बात थी उसको स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा है 1 दिन आर्यन खान समेत जो बाकी के 2 आरोपी हैं, मुनमुन और अरबाज, उनको 1 दिन के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया गया है। और कल 2:30 बजे 2:30 पर आर्यन खान की जमानत अर्जी है जिस पर सुनवाई होगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर क्योंकि 1 दिन की कस्टडी है तो कल उनको वापस से कोर्ट में पेश किया जाएगा, तीनों आरोपियों को पेश किया जाएगा और 2:30 बजे ये मैटर की सुनवाई शुरू होगी। और उसमें जो अपनी अभी 1 दिन की जो आज से लेकर कल तक में जो उनको पूछताछ में इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आता है, एनसीबी को कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा, अपने आर्ग्यूमेंट रखने पड़ेंगे आगे की रिमांड मांगने के लिए। लेकिन चूंकि ऑलरेडी बेलेबल ये सेक्शंस लगाए थे और उसके अलावा उन्होंने मांगी ही 2 दिन की कस्टडी है, तो ऐसे में 1 दिन की कस्टडी दी गई है। तो कल उनको अगर यहां से जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है, उस केस में उनको वो ये एप्लीकेशन, बेल की एप्लीकेशन भी मूव कर देंगे। पूरी तैयारी करके आएंगे सतीश मान शिंदे और कोशिश करेंगे कि जुडिशियल कस्टडी में जाते ही उनको बेल मिल जाए, बेल की एप्लीकेशन मूव करके बेल ले जाए और कल के कल ही जो आर्यन खान है उनको उनके घर ले जाए। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि जो सतीश मान शिंदे वकील हैं आर्यन खान के, उन्होंने कहा कि जो उनकी बेल एप्लीकेशन है अक्टूबर 4 के लिए उसे रख लिया जाए। उन्होंने किला कोर्ट में वो फाइल भी की जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि आप ये जाकर रेगुलर कोर्ट के सामने फाइल कीजिए। आपके पास भी ऐसी इंफॉर्मेशन? वो कोशिश ये कर रहे हैं कि कल अगर मान लीजिए जी उनकी कोशिश यही है कि वो आज ही मूव करवाना चाहते हैं, आज ही वो मूव करवाना चाह रहे थे कि आज कि कैसे भी करके अगर कल को जुडिशियल कस्टडी मिल जाती है
एनसीबी की कस्टडी से तुरंत उनको बेल मिल जाए। लेकिन उनको अब यहाँ से, चूंकि आज हॉलीडे कोर्ट है, ये नॉर्मल जो रेगुलर जो कोर्ट है वो नहीं है, तो अब उनको कल वापस जाना पड़ेगा और कल जब एक बार जुडिशियल कस्टडी मिलती है उस केस में वो रेगुलर कोर्ट के सामने ही बेल एप्लीकेशन भी बढ़ाएंगे और उसके ऊपर जब सुनवाई होती है, और चूंकि बेलेबल ऑफेंस है इसीलिए ऐसा लगता है। आगे क्या होगा वो भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल मैं बताऊं क्या, जो आरोपी हैं तीनों के तीनों, आर्यन खान और आर्यन खान के अलावा जो तीनों आरोपी हैं, जो दो आरोपी हैं, वो सब के सब इस वक्त यहां पर आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि आर्यन खान को आज की रात अपने आलीशान बंगले में नहीं बल्कि इस एनसीबी के दफ्तर में काटनी होगी। और ये तस्वीरें आर्यन खान और उनके साथ जो दो आरोपी, इधर से आपको जो रेड टी शर्ट में दिखाई दे रहा है वो लड़का अरबाज है, अरबाज मर्चेंट इसका नाम है। इसके आगे आपको दिखाई देगा जो आरोपी आर्यन खान आपको यहां पर दिखाई देगा, जिसको एनसीबी के जो लोग हैं अपनी कस्टडी में अंदर लेके गए हैं। और जो तीसरी आरोपी है मुनमुन, वो भी ऊपर जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों आरोपी हैं वो आज की रात एनसीबी के इसी दफ्तर में निकालने वाले हैं। सवाल ये भी है कि एनसीबी के वो कौन से सवाल होंगे जिनके जवाब अभी एनसीबी के लिए हासिल करना बाकी है, और साथ ही 3 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई, जिनकी पेशी भी हो गई, बाकी 5 को लेकर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, जो आपने पूछा अब यहां से कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा या फिर लाइन ऑफ इंक्वायरी क्या होगी, तो जाहिर तौर पर जैसा उन्होंने अपने आर्गुमेंट में कहा था, जितने भी आरोपी हैं उनको आपस में बिठाकर कन्फ्रंट कराना है। वहां से उनका रोल इन्वेस्टिगेट होगा, वहां से ये पता चलेगा कि ड्रग्स का सप्लायर कौन था, ड्रग्स का नेटवर्क क्या था, ड्रग्स के पेडलर्स कौन कौन थे, ड्रग्स पहुंची कैसे, ड्रग्स का फाइनेंस किसने किया, ड्रग्स का मेन सोर्स कौन है, ये तमाम चीजें हैं। क्या इससे पहले भी ड्रग्स की पार्टियां हुई हैं तो कब कब हुई हैं, कहां हुई हैं, कितनी बार ये लोग हैं, आने से पहले इन लोगों की क्या तैयारियां थी, चैट इनके सामने रखे जाएंगे। बहुत सारा काम होगा एनसीबी के पास आज की रात। एनसीबी के लिए अपने आप में एक काफी मेहनती रात रहने वाली है, क्योंकि उनको बहुत मेहनत है, क्योंकि कल उनको 2:30 बजे कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना है। ये व्हाट्सएप चैट्स को रिकवर करने को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उनसे जुड़े हुए सवाल आपके जो सोर्सेज हैं वो क्या बता रहे हैं? ऐसे कौन सा सवाल है जिनके जवाब एनसीबी हासिल करना चाहेगी आज रात? देखिए एनसीबी लगातार उन चैट्स पे को अपना बता रही हैं कि वो कह रही है कि हमारे पास एक कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है इस पूरे केस को एस्टेब्लिश करने के लिए, आगे कोर्ट में बताने के लिए। तो जाहिर तौर पर जो चैट्स हुए होंगे पार्टी में आने से पहले, क्या इससे पहले चर्चा हुई कि ड्रग्स को लेकर एक दूसरे के बीच में बात हुई या नहीं हुई, या पैसों की लेन देन, कुछ सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस की बात भी एनसीबी लगातार करती आ रही है। वो सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस को भी शो करके आपस में एक दूसरे को कन्फ्रंट कराने वाली जो बात है, ये तमाम लाइन ऑफ इंक्वायरी होती हुई हमें नजर आ रही है। हमारे साथ शारदा प्रसाद जी भी हैं, पूर्व डीजीपी हैं आसाम के। शारदा प्रसाद जी, आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं। एक दिन की पुलिस, माफ कीजिएगा, एक दिन की एनसीबी रिमांड में भेज दिया गया है। अब आगे की जो अगर कार्रवाई के लिहाज से बात की जाए तो ये मामला आपको लीगली कहां खड़ा दिखाई देता है? 2 दिन की कस्टडी मांगी थी, 1 दिन की कस्टडी दी गई। अब देखिए, जब जी जो कस्टडी मिली है इसमें वो चाहेंगे, एनसीबी वाले चाहेंगे कि कुछ और नई परतें खुले, और सही बात भी है, 5 लोग और उनके पास में हैं और 5 लोग अवश्य बताएंगे कि उनका अपना क्या रोल था और दूसरों का क्या रोल था, और ये सारे रोल मिल करके किधर पॉइंट आउट करते हैं। और हो सकता है कि किसी बड़े सप्लायर का भी नाम आ जाए, क्योंकि जब इतने शिप पर ये काम हो रहा है तो ऑब्वियसली किसी बिजनेस के हिसाब से ही हो रहा होगा, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो ड्रग्स के बारे में डिटेल अगर मिलती है तो कल इस पर नया मोड़ आ जाएगा। और अगर इसी बीच में जिस कुछ घंटे हैं, मैं कहूँगा 24 घंटे तो कहाँ बचे हैं, तो इस घंटों में अगर कुछ नई बात निकल के आती है तो अच्छी बात है। अगर कोई नई बात नहीं निकल के आती है तो आज की जो सिचुएशन है वही रहेगी, और उसमें फिर कोर्ट के पास और कोई चारा नहीं रहेगा केवल उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजने का। और अगर जमानत के लिए आर्गूमेंट्स होते हैं तो उस पर अवश्य विचार किया जाएगा। पर अगर जो 5 व्यक्ति जिनकी बात एनसीबी ने कही है, और मैं तो कहूँगा 5 व्यक्ति नहीं, हो सकता और भी लोग हो, और इनफैक्ट शिप पर तो बहुत लोग थे, तो अब किसको पकड़ करके और किसको क्या इन्वेस्टिगेशन करके निकालते हैं नई बातें, तो निकल भी सकती हैं, और निकल करके इसको पूरा तौर से खुलासा करना होगा, और उस खुलासे के हिसाब से ही आगे का केस बढ़ेगा। और मेरा विश्वास है कि एनसीबी तो एक बहुत ही प्रोफेशनल संस्था है, तो अवश्य ही इस केस की तह तक जाएंगे, और केवल अपने को सेलिब्रिटीज़ तक ही नहीं
सीमित रखेंगे, बल्कि इसकी तह पर जा कर के कौन सप्लायर है, कौन ऑर्गेनाइजर है, कौन इससे बेनिफिट होता है, उस सब पर ध्यान देंगे। जी आदित्य। तो एनसीबी कस्टडी में भेज दिया गया है। रेव पार्टी केस में आर्यन खान समेत तीनों आरोपियों को तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। किला कोर्ट में किस तरह से आर्ग्यूमेंट पेश किए गए वो भी हम आपको बता रहे हैं। अंकुर त्यागी हमारे साथ हैं। अंकुर त्यागी, जो आर्यन खान के वकील हैं, क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया मिल पाई? देखिए सतीश मान शिंदे ने अभी फिलहाल तो कोई प्रतिक्रिया अभी यहाँ पर नहीं दी है, जो मेरी जानकारी है। फिलहाल जो वकील हैं उनके, जो सरकारी वकील हैं, वहां से जरूर एक बाइट आई है, जो कि ऑफिशियल एक लीगल जो प्रोसेस हुआ उसके बारे में बात करने के लिए उन्होंने अपनी बातें रखी हैं सामने। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही, थोड़ी देर पहले आर्यन खान और जो दूसरे दो आरोपी हैं, तीनों आरोपी इस वक्त एनसीबी के ऑफिस में हैं और रात उन्हें वहीं बितानी होगी। जी जी। और वो कौन सा सवाल है, जिन सवालों के जवाब, ऐसी कोई सूची आपके पास, आपके सोर्सेज बता रहे हो कि ये पर्टिकुलर सवाल, कोई खास सवाल जिनके जवाब एनसीबी हासिल करना चाहेगी? क्योंकि जो कस्टडी मिली है एनसीबी को वो सिर्फ एक दिन की है। मैं अपने कैमरा से कहूंगा एक बार आपको बिल्डिंग दिखाएंगे। ये एक्सचेंज बिल्डिंग है, इसी में 3rd फ्लोर के ऊपर जो एनसीबी का ऑफिस है, वहां पर जो आर्यन खान है वो अपने जो बाकी के जो दो आरोपी हैं, मुनमुन और अरबाज मर्चेंट, उनके साथ इसी जो आपको फ्लोर पे जो लाइटिंग दिखाई दे रही है यहीं पर उनको रखा गया है। उनके अलावा और 5 आरोपी हैं। हालांकि अभी उनको अरेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन कोर्ट में कह दिया गया है कि उनको जल्दी ही उनको अरेस्ट कर कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। तो पहली चीज तो ये कि आज ये घटनाक्रम तय हो चुका है कि यहाँ से एक रात आर्यन खान एक बेहद संभ्रांत परिवार से आने वाले एक जो युवा हैं, उनको अपने जीवन में पहली बार अपने आलीशान जो उनका बंगला है बैंड स्टैंड पर, मन्नत वहां पर नहीं बल्कि इस एनसीबी के दफ्तर में अपनी रात निकालनी पड़ेगी। दूसरा, लाइन ऑफ इंक्वायरी, ये काफी हद तक पॉसिबल है क्योंकि कोर्ट में ये तथ्य रखा गया है कि इन जितने भी 8 लोग हैं उन सबको एक दूसरे से कन्फ्रंट कराया जाएगा। कन्फ्रंट का आधार वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं जो ड्रग्स को खरीदने के लिए इस्तेमाल की गई हैं, उसके सबूत एनसीबी के पास हैं। दूसरा, जो व्हाट्सएप चैट्स हैं, क्योंकि सभी के मोबाइल फोन इस वक्त एनसीबी के पास हैं, और जो कार्रवाई की गई थी वो इतनी ज्यादा प्लान्ड वे में की गई थी कि किसी भी शख्स के पास उतना टाइम नहीं था कि अपने कोई चैट डिलीट कर दे या जो सबूत हैं उनको हटा दे। तो ऐसे में जो चीजें कंस्ट्रक्टिव इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पर एनसीबी के पास आई है, एनसीबी ने यह साफ तौर पे कोर्ट में भी कहा है कि हमारे पास व्हाट्सएप चैट हमने रिकवर कर लिए हैं जाहिर तौर पर, और जो कुछ ऐसी बातें होंगी जो शायद डिलीट कर दी गई होंगी तो उनको रिट्रीव कर लिया जाएगा। ज्यादा मुश्किल बातें नहीं है क्योंकि पहले के केसेस में एनसीबी कर चुकी है, लेकिन बहुत पुख्ता सबूत हैं और उन्हीं सबूतों के आधार पर एक दूसरे से कन्फ्रंट कराकर हो सकता है आपको जल्दी ही आज रात में ही कुछ और रेड्स देखने के लिए मिले मुंबई और मुंबई के आसपास। हो सकता है जो बाहर के स्टेट्स में जिनका लिंक आज पूरे दिन की पूछताछ में निकल के आया है, या बाकी अभी जो 2:30 बजे कल दोपहर में पेश किया जाना है उससे पहले, तो यहां से एनसीबी का अब यहां पे प्रोएक्टिव एक्शन होते हुए आप देख सकते हैं। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स में कि सतीश मान शिंदे ने कल से पहले भी आर्यन खान से बात करने की परमिशन मांगी है, उसे लेकर भी क्या आपके पास कोई जानकारी है? देखिए, आज तो की जानकारी तो मेरे पास थी क्योंकि कोर्ट शुरू होने से पहले उनसे 5 मिनट मांगा था सतीश मान शिंदे ने, और जाहिर तौर पर एक डेमोक्रेटिक राइट उनका बनता है, नागरिक हैं वो भारत के, तो उसी तहत उनको अधिकार दिया गया। 5 मिनट का उन्होंने डिस्कशन किया क्योंकि परिवार का कोई भी शख्स मिलने नहीं आया जब से इनको पकड़ा गया था, जब से इनको डिटेन किया गया था। कल मॉर्निंग में हम बात कर रहे हैं, आज मॉर्निंग में बात कर रहे हैं, कल रात की बात कर रहे हैं, तकरीबन 3 बजे या 4 बजे के आसपास उनको दफ्तर लाया गया एनसीबी के, और उसके बाद लगातार पूछताछ का दौर रहा। जाहिर तौर पर आर्ग्यूमेंट से पहले जो सतीश मान शिंदे हैं वो अपनी बात पुख्ता तरीके से रखना चाहते थे, उन्होंने 5 मिनट मांगा है। कल हो सकता है कि वो और वक्त मांगे, वो उस बात पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का इन्वेस्टिगेशन होता है, किस तरह से उनके हालात को लेकर, क्या किसी जगह कोई टॉर्चर तो नहीं किया गया, मारपीट तो नहीं किया गया। ये तमाम चीजें होती हैं जो वकील अपने जो क्लाइंट है उनसे पता करना चाहता है। अब ये जो कल जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है उसे लेकर आपकी किसी लीगल एक्सपर्ट से बात हो पाई हो, आपके सोर्सेज उस पर आपके साथ इंफॉर्मेशन साझा कर रहे हों? देखिए, ये टेक्निकल और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। यहाँ से अब चूंकि 2 दिन की रिमांड मांगी गई थी, अब उनको 1 दिन की रिमांड दी गई है। कल वापस से उनको 2:30 बजे के करीब कोर्ट में हाजिर होना होगा।
कोर्ट में एनसीबी को बताना पड़ेगा कि इस कल से यानी आज से लेकर कल दोपहर के 2:30 बजे तक उन्होंने पूछताछ में क्या क्या पता किया, उनकी इन्वेस्टिगेशन कितनी आगे बढ़ी, जिस नेक्सस की, ड्रग कार्टेल की, ड्रग नेटवर्क की वो बात कर रहे हैं, वो कितना ज्यादा एक्सपोज हुआ, उसके पीछे कंस्ट्रक्टिव थ्योरी क्या है, कंस्ट्रक्टिव सबूत, प्रूफ वो क्या है। और उसके बाद जो बचाव पक्ष के वकील हैं सतीश मान शिंदे, वो अपनी बात रखेंगे। अगर यहां से कोर्ट, चूंकि बिलेबल ऑफेंस है, 2 दिन की ही कस्टडी शुरुआत के पहले दिन ही मांगी गई है और उसमें से 1 दिन की दे दी गई है, तो एक अमूमन जो होने वाला एक प्रोसीजर है उसके तहत ये माना जाता है अक्सर कि कल उनको बेल मिल जाती है। अगर कल माफ कीजिएगा, कल उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा और जब कल उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा तो उसके बाद जो तुरंत वक्त जाया किए बिना जो सतीश मान शिंदे हैं उनकी टीम तुरंत बेल के लिए अप्लाई कर देंगे और जो कि बेल मिल जाती है इस तरह के मामलों में। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जो लॉयर हैं सतीश मान शिंदे, आर्यन खान के, उनके द्वारा ये किला कोर्ट में क्या क्या दलीलें दी गई, जैसे कि ये कहा गया कि उनके पास कोई टिकट नहीं था, कैबिन या कोई सीट नहीं थी, वो तो एक इनवाइट पर आए थे, उनके पास तो कोई बोर्डिंग पास भी नहीं था, और कौन कौन सी दलीलें उनके द्वारा, उनके वकील द्वारा रखी गई आर्यन खान के? तो मैं शुरुआत से आपको बताता हूं मान शिंदे ने क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा है जो ऑफेंस है वो बेलेबल है, पहली चीज, यानी जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो बेलेबल है। दूसरा कि आर्यन खान के पास आर्यन खान वहां पे एक इनवाइटी के तौर पे गए थे, गेस्ट के तौर पे गए थे, जो कि ऑर्गेनाइजर ने उनको बुलाया था और उनके पास कोई टिकट नहीं है। यूजुअली जो बोर्डिंग पास होता है जब आप इस तरह की किसी जहाज पर जाते हैं तो उसके लिए एक बोर्डिंग पास होता है, आपका रूम बुक होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना उनका बोर्डिंग पास था और ना ही उनके नाम से कोई रूम बुक हुआ, ये कहना कोर्ट में था सतीश मान शिंदे जो कि बचाव पक्ष के वकील हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो 2 दिन की रिमांड मांगी जा रही है, कोर्ट उनको 1 दिन की रिमांड दे दे और कल वापस से उनको प्रोड्यूस कर दे, जिसके लिए सतीश मान शिंदे ने कहा हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा क्या क्या मिला, तो उन्होंने कहा कि उनके मोबाइल फोन ले लिए गए, उनके चैट्स भी रिकवर कर लिए गए, उनको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन इसके अलावा नथिंग इज फाउंड विद हिम। नथिंग का मतलब है किसी भी तरह का ड्रग्स जो लगातार कहा जा रहा है, चरस, कोकीन, इस तरह का कोई भी जो चीज है उनके पास से नहीं मिली। और अपने आर्ग्यूमेंट उन्होंने कहा साफ तौर पे कि उन्होंने कोई भी ड्रग्स कंज्यूम नहीं करी है। हालांकि अभी मेडिकल रिपोर्ट आनी बाकी है, हो सकता है जो आज मेडिकल करवाया गया है कल तक अगर उसकी रिपोर्ट आ गई, अगर उसको भी कोर्ट में पेश कर दिया गया तो कंजम्पशन वाली जो बात जिसको इनकार कर रहे हैं आर्यन खान, वो बात साबित हो जाएगी। तो यहां से इन तमाम चीजों के आधार पर उन्होंने कहा कि ये जितने भी सेक्शंस लगाए गए हैं वो बिलेबल ऑफेंस हैं, तो ऐसे में क्यों उनको 2 दिन के लिए कस्टडी में भेजा जाए, आप उनको 1 दिन के लिए कस्टडी में दीजिए, तब तक हमारे पास भी वक्त होगा कि हम जो एक एप्लीकेशन है, प्रॉपर एप्लीकेशन, उसको मूव करवा सकें कोर्ट में। तो ये पूरा आर्ग्यूमेंट का बेस था जिसके आधार पर कोर्ट ने, जहां एनसीबी ने 2 दिन का मांगा था, वहां उनको महज 1 दिन की ही जो एनसीबी की जो कस्टडी है वो दी है। यहाँ आपसे समझना चाहूंगी, बार बार व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र किया जा रहा है, उन चैट्स में ऐसा क्या है? क्योंकि इस बात का जिक्र सतीश मान शिंदे ने किया है कि आर्यन खान की जो गिरफ्तारी है वो चैट्स के आधार पर हुई है, तो उन चैट्स में ऐसा क्या है? अदिति, 2 चीजें हैं। पहला तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है ड्रग्स खरीदने को लेकर, तो ये समझना होगा वहां पे वो रूल एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि ड्रग्स की जो खरीद फरोख्त हुई है उसके लिए ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल किया गया। दूसरा, चैट्स में ऐसा क्या है? जाहिर तौर पर जिस तरीके से बहुत एक गुप्त मिशन बनाकर ये पूरा का पूरा ऑपरेशन किया गया एनसीबी के जरिए, किसी के पास भी सोचने समझने का वक्त नहीं था। जो एनसीबी के कर्मचारी थे वो सादा वर्दी में वहां पर मौजूद थे। अगर कुछ पता होता या थोड़ा सा भी अंदाजा होता तो कोई भी आरोपी कोशिश करता है कि वो अपनी चैट्स को सबसे पहले डिलीट करे, लेकिन वो वक्त नहीं था। तो जरूर ऐसी कई बातें हुई होंगी, चाहे वो पार्टी में आने को लेकर, पार्टी में क्या क्या अवेलेबल रहेगा, किस किस के लिए अवेलेबल रहेगा, या उस तरह की जो चैट्स होती हैं अक्सर इस तरह के आरोपों में या इस तरह के मामलों में जो देखने के लिए मिलता है। तो अभी तक चूंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, एनसीबी वो डिस्क्लोज नहीं कर रही है, मीडिया के साथ अभी तक इस तरह की कोई भी चैट शेयर भी नहीं की गई है, क्योंकि वो कह रही है कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है और हम इसको कोर्ट में एक सबूत के तौर पे पेश करना चाहते हैं। और इसी का हवाला उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट में भी रखा है एनसीबी ने कि हमारे पास बहुत ही कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है अपनी बात को प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ से चैट्स में जाहिर तौर पर एक दूसरे के बीच में जी बात पूरी करें अंकुर।
तो जो इनके बीच में जो और आप ध्यान रखिए, वो लगातार एक दूसरे को कन्फ्रंट कराने की बात कर रहे हैं। कन्फ्रंट जो कि एक दूसरे के चैट्स में एक दूसरे के जो कम्युनिकेशन हुआ होगा उसमें ड्रग्स की क्या बात कही गई या नहीं कही गई होगी, तो उसमें एक दूसरे को बिठाकर जो झूठ बोला जा रहा है या एनसीबी को लगता है कि झूठ बोला गया है, वहां पर जाके कन्फ्रंट करवाया जाएगा। उम्मीद से होगी अमित राम से भी इस वक्त हमारे साथ है। अमित, आपके पास इस वक्त क्या अपडेट है? जी मैं आपको बताऊं कि अब जो है आर्यन खान को एनसीबी ले जाया गया है। आज जो है रात आर्यन को एनसीबी में रखा जाएगा। साथ में जो उनके दोस्त है अरबाज मर्चेंट, उनको भी रखा जाएगा और मुनमुन धमेजा, तीनों को एनसीबी में आज जो है रखा जाएगा। कल दोपहर 2:30 बजे में फिर से कोर्ट की हियरिंग होगी। मैं आपको बता दूं आज कोर्ट में जो आर्यन के जो वकील है सतीश मानेश शिंदे, उन्होंने ये कहा कि ये एक बेलेबल ऑफेंस है, ये एक बेलेबल ऑफेंस है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस बिल्कुल नहीं है। कि जब आर्यन क्रूज में गए थे तब आर्यन को कोई भी ऐसी चीज़ आर्यन से बिल्कुल भी बरामद नहीं हुई थी कि अगर आप किस बेसिस पर ये कह सकते हैं कि वो एक आरोपी है। कि जब आर्यन गए थे उनके पास ना बोर्डिंग पास था, ना आर्यन के पास कोई टिकट थी, ना ही कोई ऐसा प्रूव हुआ था कि आर्यन के बैग में से किसी किस्म का ड्रग्स बरामद हुआ था। तो वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिस पर आप ये कह सकते हैं, सतीश मानेश शिंदे ने ये सवाल किया है कोर्ट में कि ऐसी क्या चीज़ें हैं कि आप ये कह सकते हैं कि मेरे जो क्लाइंट है वो एक आरोपी है, कि किस बेसिस पर कह सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिर्फ एक बेलेबल ऑफेंस है और उन्हें छोड़ दिया जाए। आज जो है सतीश मानेश शिंदे ने, मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में उन्होंने आज इमीडिएट बेल भी अप्लाई किया था, लेकिन जो जज ने यही फैसला लिया कि उन्हें कल एनसीबी में रखा जाएगा और आज जो है एनसीबी में रखा जाएगा और कल कोर्ट में 2:30 बजे फैसला लिया जाएगा। सतीश मानेश शिंदे ने यह भी कहा है कोर्ट में कि ऐसी कई चीज़ें हैं कि अगर उन्हें 2 दिन का वक्त दिया जाए तो ऐसी कई चीज़ें जो वो कोर्ट में प्रूफ करना चाहेंगे। और उनके जो आर्यन खान के जो लॉयर सतीश मानेश शिंदे, उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पर कि उन्हें आरोपी करार दिया जाए। मैं आपको ये भी दूं कि आर्यन खान कोर्ट में बिल्कुल रिलैक्स थे। मैं भी कोर्ट में वहाँ पर मौजूद था। आर्यन अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट के साथ में बहुत ही रिलैक्स मैनर में थे, वो हंस रहे थे। उन्हें ज़रा भी कोई भी किस्म का उनके शक्ल पर डर या ऐसे ज़रा भी या वो नर्वस नहीं थे। और अब मैं आपको बता दूं जो कल ही जो फैसला जो कोर्ट में आने वाला 2:30 बजे के बाद में ये पता चलेगा कि आर्यन खान को कल बेल मिलती है या बेल नहीं मिलती है। ये फैसला जो है कल 2:30 बजे हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ राम कदम जी जुड़ गए। राम कदम जी, जल्दी से एक प्रतिक्रिया आपकी। आर्यन खान को और उनके अलावा जो 2 आरोपी हैं 1 दिन की एनसीबी कस्टडी में भेजा गया है। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। देखिएगा, इस मंथना के आरंभ में स्पष्ट रूप से कह दूं कि देश ने पहली बार इस प्रकार का वाकया देखा है कि नेता हो, अभिनेता हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए कानून समान है। हमने इसके पूर्व अतीत में देखा है कि कोई अमीर हो तो उसके लिए अलग कानून था, कोई नेता हो, अभिनेता हो, उनके लिए अलग कानून थे। पर जब से अब देश बदला है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और इस बदले हुए देश में सबके लिए कानून समान है। हम व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे। शाहरुख खान जी एक सम्मानित कलाकार है, उनके प्रति, उनके कला के प्रति जरूर सम्मान है। पर जो हमारी एनसीबी कार्रवाई कर रही है, एनसीबी की कार्रवाई अब कोर्ट की निगरानी में जो भी कुछ फैसला आता है, जिस प्रकार की बातें आगे बढ़ती है, उन बातों को सभी ने स्वीकार करना चाहिए। यह कार्रवाई किसी एक व्यक्ति विशेष के विरोध में नहीं है। समूचे देश में जो युवा हैं, वो युवा इस ड्रग्स के पीछे जा रहे हैं। विशेष तौर बॉलीवुड की इंडस्ट्री पूरी तरह से ध्वस्त है। तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। यह इसके पीछे की मंशा है। आपने देखा होगा कि बड़े अग्रेसिव तरीके से एनसीबी कार्य कर रही है। 2 वर्ष पहले जब रिया चक्रवर्ती का चैट सामने आया था, जिसमें बहुत सारी ये ड्रग्स को लेकर के बातें थी, 66 दिन वो चैट महाराष्ट्र सरकार के पास होने के बावजूद भी उन्होंने इस ड्रग चैट को उन्होंने लोगों के सामने नहीं रखा, उसकी जांच नहीं की। यदि शायद वे करते तो उसके पश्चात बाद में एनसीबी ने कार्रवाई की, कई सारे पेडलर्स को पकड़ा,
वह कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार भी करती तो ठीक होता। आज भी आप देखें कि मुंबई शहर में अलग अलग गार्डन में धड़ल्ले से ड्रग्स की बिक्री हो रही है। कब रुकेगा ये? कॉलेज के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, जो 9वीं 10वीं कक्षा में है वे तक ड्रग्स ले रहे हैं। न केवल अमीर पर जो मिडिल क्लास के लोग हैं वे भी ले रहे हैं, गरीबों के बच्चे भी ले रहे हैं। अलग अलग ड्रग्स के अलग अलग प्रकार हैं। तो इसे पूरी तरह से हमें एक देश की भावना से कि एक ड्रग्स को हमारे देश से पूरी तरह से हम इसे नेस्तनाबूद करें, इसे पराजित करें, इस भाव से हमें सबको लड़ना होगा। एनसीबी ने जो कार्रवाई की है, जो तथ्य तर्क सामने आएंगे आने वाले भविष्य में, पर जब कोई बॉलीवुड के बड़े लोग इस प्रकार के ड्रग्स के शिकार होते हैं तो बॉलीवुड को फॉलो करने वाला समूचा हिंदुस्तान, समूचा विश्व, क्योंकि विश्व भर में बहुत सारे लोग हैं जो बॉलीवुड के कलाकारों को फॉलो करते हैं, तो उनके बीच में एक अलग संदेश जाता है। तो यह संदेश हेल्दी नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक है सर, आप मौजूदा महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं सर, लेकिन उंगली तो आपकी तरफ भी उठेगी। सत्ता भोग तो आपने भी किया था इस सरकार से पहले, आप भी शिवसेना के साथ सत्ता भोग कर चुके हैं, तो उंगली सबकी तरफ उठेगी। उस समय बिल्कुल उठेगी। आपने उस समय कोई ऐसा बड़ा उदाहरण देंगे कि कोई ऐसा बड़ा वाकया सामने आया था? ठीक है सर, लेकिन अभी इस पैनल में मौजूदा सरकार को डिफेंड करने के लिए कोई नहीं है, तो मैं इसे पॉलिटिकल ना होने देने की कोशिश है मेरी, इसमें पॉलिटिक्स ना ढूंढी जाए। एक समस्या है, उससे निजात मिलनी चाहिए। क्षमा चाहूंगा, यह विषय इतना गंभीर है कि इसे कोई सियासती रंग देने की हमारी कोई मंशा नहीं है। पर मुंबई में गार्डन में धड़ल्ले से ड्रग्स की बिक्री हो रही है। आपके जी टीवी के कैमरा को भेजिए। क्या इस तर्क को, इस प्रामाणिकता से इस बात को मैं आपके सामने नहीं रखूं, देश के सामने नहीं रखूं? आज मुंबई महाराष्ट्र के नौजवान, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री मुंबई बेस्ड है। महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना की सरकार है, तो उनसे भी उतनी ही उम्मीद एक देश का नागरिक इस हैसियत से कर रहा हूं, किसी पार्टी का नुमाइंदा इस हैसियत से नहीं कर रहा हूं। उस लिहाज से आप करें, क्योंकि आपने महाराष्ट्र सरकार का बीच में जिक्र किया था, तो इसलिए मेरे लिए बहुत जरूरी था। महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस शिवसेना बैठी है। ठीक सर, ठीक है। आपने थोड़ी देर पहले रिया चक्रवर्ती के केस का भी जिक्र किया था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपसे कहा, आपने जब महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो मेरी ये ड्यूटी है, जब मौजूदा महाराष्ट्र सरकार के घटक दलों में से कोई भी इस वक्त पैनल पे मौजूद नहीं है, तो हम इसमें सियासत ना ढूंढें। एक बड़ी समस्या है, सीरियस समस्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इससे निजात पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया राम कदम जी। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ है। जितेंद्र शर्मा, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहती हूं, लीगल स्टेटस के लिहाज से इस केस की बात की जाए, आर्यन खान एक दिन की पुलिस कस्टडी पर, लीगल केस के हिसाब से कितनी मुश्किल में इस वक्त आर्यन खान अगर हैं तो इस वक्त हैं? देखिए दीदी, अगर फैक्चुअली बात करें तो आर्यन खान के खिलाफ जो एनडीपीएस की 27 एक्ट है उसके तहत ये मामला दर्ज किया गया है, यानी कि बेलेबल ऑफेंस है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन इसमें बड़ी बात ये है कि जिस तरह से एनसीबी ने ये एक बड़ा नेक्सस पकड़ा है, यानी कि एक बड़े सुपरस्टार के बेटे को गिरफ्तार किया है, तो इससे ये पता लगता है कि जो ड्रग्स है मुंबई में कितनी गहराई तक जा चुका है। अब बात आती है कि किस तरह से आगे इसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो देखिए, किसी भी एजेंसी का काम होता है प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड प्रोसिक्यूट। प्रिवेंशन कोशिश कर रही है, डिटेक्शन यानी कि चाहे स्मॉल क्वांटिटी हो चाहे बड़ी क्वांटिटी हो। एनसीबी ने पकड़ा है कि किस तरह से बड़े सुपरस्टार का बेटा जो है ड्रग्स ले रहा था, रेव पार्टी की जा रही थी। इस मामले में 8 लोगों को पकड़ा, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से 3 को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया और कहा गया है कि इनको आगे कॉन्स्पिरेसी कौन कौन लोग शामिल थे उसके लिए पूछताछ किया जाना जरूरी है, इसलिए 1 दिन की रिमांड दी गई है। एक व्यक्ति को अप्रहेंड किया है, यानी कि हिरासत में लिया गया, जो कि इस सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ था, जो कि इन सबको ड्रग्स सप्लाई कर रहा था। अब आगे आती प्रोसिक्यूशन की। इसमें सवाल ये नहीं है अदिति की सजा 1 साल तक की हो सकती है या 10 साल तक की हो सकती है। बात इसके अंदर जो है और जो एनसीबी करना चाहती है वो ये है कि जिस तरह से मुंबई और जिस तरह से बॉलीवुड में ड्रग्स जिस तरह से घुसी हुई है, उस पूरे नेक्सस को तोड़ना, चाहे उसमें स्मॉल क्वांटिटी को पकड़ के बड़ी चेन तक पहुंचा जाए, चाहे बड़ी चेन को एक साथ पकड़ा जाए, और यही एनसीबी इस समय करना चाहती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.